हेलो दोस्तों। तो आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूं जो ये आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल 2024 का है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसमें कुल कितने पद हैं, योग्यताएं क्या रखी गई हैं, आयु सीमा क्या रखी गई है, फीस कितनी लग रही है, अंतिम डेट इसकी क्या रखी गई है, सैलरी कितनी मिलती है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसके फॉर्म कब से भराना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए हम आगे अपन बात करते हैं। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया हुआ है, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीकृत रोजगार सूचना 2024। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है कि इसके फॉर्म कब से फिलअप होना स्टार्ट। यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है। देखिए भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या 2024। तो इसके फॉर्म कब से फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसके फॉर्म भराना कब से स्टार्ट है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसके फॉर्म फिलअप कब से हो रहे हैं, तो 15/4/2024 15 अप्रैल से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। और आवेदन की लास्ट डेट क्या रखी गई है, तो यहाँ पे देखिए आवेदन की इसकी लास्ट डेट क्या रखी गई है। तो आवेदन को जमा करने की समाप्ति तिथि है 14 मई 2024 23:59 तक इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। संशोधन करने की डेट क्या रखी गई है, तो इसमें देखिए संशोधन करने की डेट क्या रखी गई है। संशोधन शुल्क के भुगतान के सहित आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो को तिथियां कितना रखी, 15/5, मतलब एक दिन आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। 15 मई तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। मतलब इसका फॉर्म कब तक भरा जाएगा, तो इसका फॉर्म 14 मई तक फॉर्म भर सकते हैं और एक दिन आपको संशोधन के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे यहाँ देखिए तो यहाँ पे लिखा सीधा सीधा दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे देखिए कांस्टेबल के लिए यहाँ पे सीधा सीधा बात किया गया है कि कांस्टेबल के लिए कितनी 7वें सीपीबी में लेवल में, मतलब तीसरे लेवल की जॉब है, आपको कितना सैलरी मिलेगी। सैलरी की यहाँ बात की गई है तो आपको स्टार्टिंग में सैलरी 21,700 रुपये मिलेगी। और इसकी आयु सीमा क्या रखी गई है, तो आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 18 से 28, मतलब 18 कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। और इसमें कितनी रिक्तियां हैं, तो 4208, मतलब टोटल इसमें कितनी रिक्तियां हैं। तो रिक्तियों को देखें तो हम रिक्तियों की देख लें तो 4208 टोटल पोस्ट हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख के आ गया है, लिखा हुआ है, साफ साफ उन्होंने बता दिया है कि महामारी के कारण कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपयोग के लिए आपको 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है। मतलब आप जो ये महामारी कोविड-19 के चलते आपको 3 साल, मतलब हर वक्त बच्चे को, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एसटी एससी का हो, चाहे जनरल का हो, सभी के लिए 3 साल की एक्स्ट्रा छूट इसके अलावा दी जाएगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे खाते के बारे में डायरेक्ट बोल दिया गया है, डायरेक्ट यहाँ पे बोला गया है। देखिए खाते के बारे में बोला गया है, खाता बनाएं, फॉर्म ईमेल आईडी मोबाइल नंबर में भरे गए नंबर को छोड़कर किसी भी विवरण और संशोधित बदलाव नहीं किया जा सकता। आप जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है खाता बनाएं। जब खाता आप बनाना है तो उसमें मोबाइल ईमेल आईडी भरे एवं विवरणों को छोड़कर किसी भी विवरण का मतलब उसमें चेंजेस नहीं किया जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका पेपर कैसा होगा। तो यहाँ पे नकारात्मक सीबीसी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें रखा गया है, तो जिनमें से 1/3 अंक आपको काट लिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए साफ साफ बोल दिया गया है कि किसको किसको रेल की यात्रा फ्री में मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा है निःशुल्क रेल यात्रा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जो एसटी और एससी के उम्मीदवार होते हैं उनके लिए निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास चयन के विभिन्न चरणों के लिए, यानी सीबीटी, पीईटी, पीएमटी और दस्तावेज सत्यापन, मतलब सभी के लिए आपको निःशुल्क रेलवे की सहायता से आपको रेलवे फ्री में पास मिलेगा। आयु सीमा की हम बात करते हैं तो आयु सीमा के देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आयु सीमा की यहाँ पे बात की गई है। आयु सीमा क्या रखा गया है, तो आयु सीमा कांस्टेबल के लिए 18 से 25 की उम्र होना चाहिए और इन CEN के लिए निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 28 वर्ष की होनी चाहिए। आपकी जुलाई से काउंट की जाएगी एज। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ लिख गया है कि महामारी के कारण आपको 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके अलावा 3 साल के अलावा भी आपको अलग अलग के लिए अलग अलग यहाँ पे छूट दी जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति उम्मीदवार अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना दिया जा रहा है, तो 5 वर्ष की छूट दी जा रही है।
और अन्य पिछड़ा वर्ग जितने हैं तो उनको कितने वर्ष की 3 साल की छूट दी जा रही है। जो भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने अनुप्रमाण के पश्चात कम से कम 6 महीने सेवा किया है उनके लिए 3 वर्ष की आयु की 3 वर्ष आयु सेवा में अवधि की कटौती की जाएगी और 6 वर्ष आयु सीमा की अवधि की कटौती की जाएगी 8 वर्ष। मतलब यहाँ पे देखिए अनारक्षित जो EWS हैं तो उनके लिए क्या हो रहा है, तो उनके लिए 3 वर्ष, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो उनके लिए 6 वर्ष की कटौती की जाएगी, और अजजा जो होते हैं उनके लिए 8 वर्ष की कटौती की जाएगी। आगे चलिए हम देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो विधवा हैं, यहाँ पे देखिए जो विधवा हैं, विधवा के लिए क्या रखा गया है, विधवा जो हैं उनके लिए अनारक्षित जो हैं तो उनके लिए 2 वर्ष की छूट दी गई है, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष छूट गई है, और जो अलग हैं अजा जो है मतलब अदर जो हैं अदर के लिए कितना 7 वर्ष की छूट रखी गई है। अन्य उम्मीदवारों के लिए जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है। चलिए हम परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है, देखिए परीक्षा शुल्क यहाँ पे बात डायरेक्ट बता दिया गया, बोल दिया गया है। सभी वर्ग जितने भी वर्ग के हैं छूट प्राप्त वर्ग के अलावा इनको कितना मेल के लिए 500 रुपये रखा गया है, और जो शुल्क 500 रुपये में से 400 की शुल्क राशि पर लागू मतलब 400 रुपये आपके रिटर्न हो जाएंगे बैंक में। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो भूतपूर्व सैनिक हैं और महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो उनके लिए कितना लगेगा 250 रुपये। मतलब टोटल इसमें देखा जाए तो मतलब कितना लग रहा है, टोटल देखा जाए तो इसमें पुरुषों के लिए कितना लग रहा है, तो पुरुषों के लिए 500 रुपये लग रहा है, 500 किसी जनरल OBC EWS वालों के लिए, और ST SC और जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए कितना लग रहा है, तो ST SC और महिलाओं के लिए कितना लग रहा है 250 रुपये लग रहा है। भुगतान का वही माध्यम है, ऑनलाइन से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके कितने पैसे रिटर्न किए जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए आपके सभी उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में अपने परीक्षा शुल्क यानी 400 और 250 में से आपके बैंक में बैंक का नाम, धारक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, ये सब स्पष्ट रूप से आपको भरना है, और आपके पैसे आपके बैंक में फर्स्ट पेपर के बाद आपके उम्मीदवार को दे दिए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। भर्ती प्रक्रिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए भर्ती प्रक्रिया यहाँ दी हुई है। तो सब आपका पेपर क्या किया जाएगा, भर्ती प्रक्रिया की हम बात करें तो कितने स्टेज में पेपर होगा। फर्स्ट स्टेज का बात करें तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर आधारित एग्जाम दिया है। दूसरा आपका अगर पेपर निकल जाता है शारीरिक दक्षता होगी। फिर इसके बाद दस्तावेज का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या क्या लिया जाएगा, तो उसमें हम बात कर लेते हैं क्या होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या होगा, ये 10वीं स्तर का होगा, मतलब 10वीं 10th बेस पर होगा, जिसमें कुल अवधि कितनी दी गई है, कुल अवधि 90 मिनट का दिया गया है, और कुल प्रश्न 120 प्रश्न दिए हैं। उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। प्रयास नहीं किए गए, अगर आप आंसर नहीं करते उसके लिए आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, और अगर आप गलत करते तो 1/3 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस इसमें क्या क्या आने वाला है, तो देखिए सिलेबस की हम बात करें तो इसमें क्या है, सिलेबस अंकगणित 35 नंबर की, मतलब मैथ कितने की आ रही है, मैथ्स इसमें 35 नंबर का आ रहा है, जिसमें से मौलिक अंकगणित, संचालन, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, तालिकाओं और रेखांकन, उपयोग, क्षेत्रमिति, समय और दूरी आदि पर प्रश्न आएंगे। मतलब मैथ से क्या क्या इतने चैप्टर आ रहे हैं। और उसकी बात कर लेते हैं, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में देखिए रीजनिंग भी 35 नंबर की आएगी, जिनमें से एनालॉजी, समानताएं और स्थानिक समस्याएं इसमें अपने हिसाब से देख लीजिए, सभी चैप्टर डले हुए हैं। और जीएस कितने नंबर का आ रहा है, तो जीएस को देख लीजिए, जीएस आपका 50 नंबर का आ रहा है। मतलब टोटल कितने मार्क्स हो गए, 35 नंबर की रीजनिंग, 35 नंबर का मैथ हो गया, 70 के वो हो गया, 50 का आपका जीएस हो गया। मतलब 3 सब्जेक्ट से आपका टोटल 120 मार्क्स का बन रहा है। अगर आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है तो इसके बाद क्या लिया जाएगा, इसके बाद आपका फिजिकल लिया जाएगा, दिया है शारीरिक दक्षता लिया जाएगा। चलिए शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं, आपके फिजिकल का क्या क्या जरूरी है। फिजिकल की हम बात करते हैं तो देखिए कांस्टेबल पुरुष के लिए क्या रखा गया है, तो कांस्टेबल पुरुष के लिए देखिए यहाँ पे रखा गया है, कांस्टेबल पुरुष के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग रखी गई है। और लंबी कूद कितनी है 14 फीट की, और ऊंची कूद कितनी रखी गई है 4 फीट की रखी गई है। और कांस्टेबल जो महिला है उनके लिए दौड़ कितनी है 800 मीटर की रनिंग कितने में रखी गई है 3 मिनट 40 सेकंड में, और 9 फीट लंबी कूद करना है और 3 फुट हाई जंप करना है। हाइट की हम बात कर लेते हैं कि हाइट कितनी रखी गई है, तो हाइट की हम बात करते हैं तो हाइट देखिए यहाँ पे URS EWS और OBC इनके लिए क्या रखा गया है, तो पुरुषों के लिए 1.65, महिलाओं के लिए 1.57,
और जो विस्तारित हैं 85 और अविस्तारित के लिए 80। मतलब चेस्ट कितना रखा गया है, छाती की बात करें तो चेस्ट रखा गया 80 और फुलाने पर 85। मतलब नॉर्मल कितना होना चाहिए, चेस्ट हमारा 80 होना चाहिए और 85 फुलाने पर होना चाहिए। ST SC की बात करते हैं तो कितना होना चाहिए, 160 कितना होना चाहिए पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। उनके चेस्ट में छूट दी गई है 76.2 होनी चाहिए और फुलाने पर कितना होना चाहिए, 81.2 होना चाहिए। अदर की बात करते हैं, गढ़वालियों, गोरखाओं, मराठाओं, डोंगराओं के लिए कितनी रखी गई है, तो 163 सेंटीमीटर कितना होना चाहिए पुरुषों के लिए, महिलाओं का 155 होना चाहिए। और चेस्ट कितना होना चाहिए तो 80 नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने पर कितना होना चाहिए, 85 होना चाहिए। यहाँ पर रनिंग के लिए कितने उम्मीदवार को प्रत्येक को 2 मौके दिए जाएंगे। लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए कितने मौके दिए जाएंगे, तो लंबी कूद और उसके लिए आपको 2 मौके दिए जाएंगे, लेकिन रनिंग के लिए सिंगल आपका मौका दिया जाएगा। फ़ोटो की चलिए बात कर लीजिए, तो फ़ोटो का क्या कैसा लग रहा है। तो फ़ोटो की अगर आप फ़ोटो है तो फ़ोटो 30 से 70 KB का होना चाहिए उम्मीदवार का। और जो फ़ोटो आपको लगाना है तो कम से कम यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कम से कम उम्मीदवार के पास वही फ़ोटोग्राफ कम से कम 12 प्रतियाँ होनी चाहिए। अगर आपके पेपर निकलते हैं तो कम से कम आपके पास 12 प्रतियाँ होनी चाहिए, ताकि आप जब फिजिकल के लिए जाएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पे कांस्टेबल के लिए कितने क्या रखा गया है, लेवल 3 की जॉब है, स्टार्टिंग में वेतन 21,700 रखा गया है। आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर 10वीं पास है तो इसका फॉर्म आप फिलिप कर सकते हैं। इसके पोस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं, कितनी पोस्ट निकली हुई है। देखिए यहाँ पे कांस्टेबल के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है, तो कांस्टेबल के लिए अनारक्षित के लिए कितनी 1450 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए कितनी 536 है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है 268 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी पोस्ट है 966 पोस्ट है, EWS के लिए कितनी है 357 पोस्ट है। कुल मिला के कितनी पोस्ट हो गई, तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए कितनी पोस्ट दी गई है, तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए 3,577 पोस्ट। और महिलाओं में कितनी निकाली गई है, तो महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की देखिए, महिलाओं में अनारक्षित सीट कितनी है 256, अनुसूचित जाति के लिए 95 दी गई हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 47, पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी है 170 और EWS वालों के लिए कितनी रखी गई, EWS वालों को देखिए 63, टोटल मिला के कितनी हो गई 631। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, देखिए साफ साफ बोला गया है कि जो भारत सरकार के निर्देश के अनुसार भूतपूर्व जो सैनिक हैं या महिलाएं या पुरुष हैं, उनके कुल रिक्तियाँ क्रमशः टोटल वैकेंसी में कुल रिक्तियाँ कितनी हैं 10 से 15% होंगी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने RPF के बारे में फुल डिटेल के बारे में बात किया कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे और इसकी लास्ट डेट क्या रखी गई है। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, और क्या क्या योग्यताएं रखी गई हैं और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।